नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी-अभी 30 साल की हुई हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान का सामना किया है। जिंदगी सच में समझ से परे है। भगवान कभी-कभी हमें ऐसी मुश्किलें देते हैं जिन्हें सहना मुश्किल होता है, लेकिन उन मुश्किलों के अंत में वो जरूर कोई ऐसी सच्चाई छुपा कर रखते हैं जो हमें समझनी चाहिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो सिर्फ ससुराल का दुख झेलने वाली एक औरत की शिकायत नहीं है। ये कहानी है झूठी इज्जत और असली गरिमा के बारे में। और यह उन बेवकूफ लोगों की कहानी है जो लालच में अंधे होकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर आप में से कोई अभी अपनी बहू या अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो कृपया मेरी कहानी अंत तक जरूर सुने। शादी से पहले मेरा मायका असल में काफी अमीर था। मेरे पिताजी, राजेश जी, ने अपनी जवानी में मुंबई में खाली हाथ शुरुआत की थी। उन्होंने शून्य से एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस खड़ा किया था। पिताजी ने परिवार के लिए अपना शरीर तोड़कर काम किया। वो हर रात देर से आते थे। उनके पसीने और मिट्टी में सने कपड़ों की खुशबू मुझे आज भी याद है। लेकिन फिर भी वो मेरे और मेरे छोटे भाई के सिरहाने एक टॉफी रखना कभी नहीं भूलते थे। भगवान के आशीर्वाद से बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया। हमारा परिवार मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने लगा। लेकिन किस्मत बिना बताए दस्तक देती है। अचानक पिताजी को हार्ट अटैक आया। शुक्र है कि पिताजी होश में आ गए, लेकिन डॉक्टर का फैसला सख्त था। डॉक्टर ने कहा, राजेश जी, अगर आपने अभी काम कम नहीं किया तो जान को खतरा है। तब पिताजी ने फैसला लिया कि पैसे से ज्यादा जरूरी परिवार है। इसलिए हम सब मुंबई की चमक-दमक छोड़कर उनके गांव पुणे चले गए। गांव में आकर पिताजी ने समय बिताने के लिए एक मामूली सी हार्डवेयर की दुकान खोल ली। मुंबई का चेयरमैन अब धूल भरे गांव में कील और हथौड़े बेचने वाला बन गया था। जब मैंने नादानी में पूछा कि पापा, क्या हम बर्बाद हो गए हैं, तो पिताजी हंसते हुए बोले, प्रिया, असली अमीर वो नहीं है जिसका बाहरी दिखावा शानदार हो, बल्कि जिसका मन शांत हो, वही असली अमीर है। पिताजी का बिजनेस का हुनर कहीं गया नहीं था। देखते ही देखते पिताजी की वो मामूली दुकान उस इलाके की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। पिताजी ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन हमेशा सादगी से रहे। पिताजी कहते थे, पैसों का दिखावा मत करो, पैसों की खुशबू सूंघकर मक्खियाँ आ जाती है। पिताजी की उस सीख की वजह से मैंने भी अपनी अमीरी हमेशा छुपा कर रखी। कॉलेज के बाद मेरी मुलाकात राहुल से हुई। वो मेहनती लगता था और मुझे पसंद आ गया। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पिता गांव में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, तो उसने राहत की सांस ली। उसने घमंड से बताया कि उनका परिवार दिल्ली से है और सरकारी नौकरी से रिटायर ऊंचे खानदान के लोग हैं। जबकि सच ये था कि वो मुंबई की एक पुरानी और जर्जर चौल में रहते थे। लेकिन मुझे उनकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने प्यार के भरोसे शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन ससुराल वालों से मिलते ही मुझे कुछ अजीब लगने लगा। मेरी सास, सावित्री देवी, ने मुझे सिर से पैर तक घूरा। उन्होंने ताना मारा कि दुकानदार परिवार के संस्कार उनके जैसे रईसों से अलग होते हैं। वो खुद तंगी में थे, लेकिन बातें करोड़ों की कर रहे थे। वो डर रहे थे कि कहीं मैं और मेरा गरीब परिवार उनके बेटे पर बोझ न बन जाएं। मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरे पिता एक चेक से उनका पूरा घर खरीद सकते थे। लेकिन मैं चुप रही। मैंने सोचा कि उन्हें मेरी अमीरी का पता न चले तो ही अच्छा है। शादी की तैयारी में उन्होंने अपना असली रंग दिखाया।
खुद को खानदानी बोलकर उन्होंने दहेज और महंगे तोहफे मांगे। समधी जी मामूली दुकानदार है तो क्या हुआ, कैश और गहने भारी होने चाहिए। बहू तो बेटी जैसी है, इसलिए टीवी और फ्रिज भी सबसे बड़ा लाना। मेरे पति राहुल ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। उसने कहा कि समाज में उनकी नाक रखने के लिए मैं ये सब मान लूं। मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए मुंबई के सबसे महंगे शोरूम से सब कुछ मंगवा दिया। ससुराल वाले सामान देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। शादी से एक हफ्ता पहले पिताजी ने राहुल को एक बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने मर्सिडीज बेंज का पैम्फलेट दिखाते हुए कहा, राहुल, अगर मेरी बेटी को खुश रखोगे तो ये गाड़ी तुम्हारी, लेकिन अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो मैं इसे वापस ले लूंगा। राहुल तो खुशी से पागल हो गया और उसने वादा किया कि वो मुझे रानी की तरह रखेगा। लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। वो बेंज का वादा उन्हें और ज्यादा लालची बना गया। पहली दिवाली आई, जो मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। सास ने मुझे 3 दिन तक किचन में कैद रखा और नौकरों की तरह काम करवाया, जबकि नंदे और राहुल बाहर बैठकर आराम से मजे कर रहे थे। राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुकानदार की बेटी हो, हाथ तेज चलाया करो। दिवाली की रात 8 बज गए थे और मुझे अपने माता पिता से मिलने जाना था। लेकिन जब मैंने जाने को कहा तो राहुल ने मना कर दिया और सास भड़क गई। सास ने चिल्लाकर कहा, बहू दिवाली पर मायके नहीं जा सकती, ये हमारे खानदान की मर्यादा है। मैंने कहा कि नंदे भी तो यहाँ आई है, तो राहुल ने मुझे चुप करा दिया। जब मैंने उसे बे और मेरे पिता के इंतजार की याद दिलाई, तो उनका झूठा अहंकार जाग गया। सास और राहुल चिल्लाए कि उन्हें इज्जत प्यारी है, तुम्हारी बेंस की कोई जरूरत नहीं। वो मुझे अपनी झूठी परंपरा के नाम पर दबाना चाहते थे। उस पल मेरे सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। मैंने कहा, ठीक है, अगर इज्जत इतनी ही प्यारी है तो मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। मैंने सबके सामने स्पीकर ऑन करके पापा को फोन लगाया। मैंने कहा, पापा, मैं घर नहीं आ रही हूँ। इन लोगों के लिए दुकानदार का दिया हुआ तोहफा लेना इनकी शान के खिलाफ है। पापा, वो मर्सिडीज की बुकिंग अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। ये सुनते ही राहुल की चीख निकल गई, प्रिया, रुको। मैंने आगे कहा, पापा, हमसे गलती हो गई, ये लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं। पापा सब समझ गए और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अच्छा, मेरी ही भूल थी। कल आने वाली मर्सिडीज एस क्लास मैं अभी कैंसिल करता हूँ। और दामाद जी के लिए मुंबई में जो कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी थी, उसका सौदा भी रद्द। और बिल्डिंग का नाम सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सास के होश उड़ गए और वो पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि सब मजाक था। लेकिन मैंने झटके से उनका हाथ हटा दिया। मैंने उनसे कहा, तुम्हारी खानदानी परंपरा पैसे की चमक देखकर कहाँ गायब हो गई? तुम लोग लालची और भिखारी से भी बदतर हो। राहुल, तुमने अपनी औकात दिखा दी है। आज से हमारा रिश्ता खत्म है। मैं अपना सामान लेकर उसी वक्त उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। पीछे राहुल और सास फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन मुझे अपनी आज़ादी महसूस हो रही थी। 1 साल बीत गया और राहुल का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उनकी इस करतूत की बदनामी के कारण कोई उन्हें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। और मैंने अपने पिता का बिजनेस संभाला और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
एक दिन मॉल की पार्किंग में राहुल ने मुझे देखा। मैं अपनी खुद की मेहनत से खरीदी हुई मर्सिडीज एस क्लास से उतरी। राहुल अपनी पुरानी खटारा कार के पास खड़ा होकर मुझे फटी आंखों से देखता रह गया। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने हंसकर कहा, राहुल, शुक्रिया। तुमने मुझे छोड़कर मुझे असली लक्ष्मी बना दिया। तुम बस एक बुरा सपना थे जो अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनों की इज्जत करने में होती है। आज ही अपने परिवार को प्यार दें। धन्यवाद।